सीड्यूसिंग ड्रेक पाल्मर के पहले एपिसोड में हमने देखा हमारी एमसी एलिस के बेस्ट फ्रेंड शीन उर्फ एक तरफा प्यार का ब्रेकअप हो चुका होता है ड्रेक पाल्मर की वजह से। इसलिए वो चाहता है कि वो ड्रेक पाल्मर को अपना बॉयफ्रेंड बनाए और ड्रेक पाल्मर को समझते हुए वो समझती है कि वो अपना रिलेशनशिप 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखता, इसलिए वो 5 सेकंड में उससे ब्रेकअप कर लेती है। पर इससे उसे कोई हेल्प नहीं मिलती, इसलिए वो ड्रेक के पीछे जाती है उसे फिर से अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं एलिस खुश होकर क्लास में एंट्री करती है और एना समझ जाती है कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर वो उसके पास जाके उसकी खुशी का रीजन पूछती है पर वो कुछ नहीं बताती और बहुत नखरे दिखाने के बाद फाइनली वो अपना मुंह खोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एपिसोड 1 के लास्ट सीन में, जहाँ पर वो अपने आप को ड्रेक की गर्लफ्रेंड बताती है और यहाँ ड्रेक की होने वाली माँ शॉक्ड होकर कहती है गर्लफ्रेंड, और यहाँ वो सोचती है वो इतना शॉक्ड क्यों है। तो फिर से वो अपने आप को गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करती है और एक दूसरे को कपल बताती है और उससे पूछती है ना ड्रेक की बेबी, और यहाँ पर ड्रेक उसके हाथ में हाथ रखता है और वो सोचती है वो उसका हाथ हटा ना दे, पर वो ऐसा नहीं करता तो वो रिलीफ करती है। फिर ड्रेक के पापा उससे उसका नाम पूछते हैं और वो अपना नाम खुशी खुशी बताती है। फिर वो उसकी होने वाली मॉम को देखती है और वो मन में सोचती है कि वो कितनी सुंदर है। फिर ड्रेक के पापा उसे अंदर चल के स्नैक्स के लिए कहते हैं पर वो मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर वो बस अपने आप को इंट्रोड्यूस करने आई थी ड्रेक की गर्लफ्रेंड के रूप में। और वो पूछता है कि उन्हें कि एक साथ कितना टाइम हुआ है, तो वो कहती है 5 मिनट और वो हंसता है। फिर वो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ ड्रेक के पापा हम लास्ट तक रहेंगे, है ना ड्रेक की बेबी। और यहाँ पर वो कहते हैं तो मुझे ड्रेक के पापा मत कहो, वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फिर वो पूछती है कि वो उन्हें क्या कहे, तब वो कहते हैं मुझे अंकल स्टीव और इन्हें आंट कटरीना, और वो उन्हें हेलो नाइस टू मीट यू कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एना अजीब सा मुंह बना के बैठी थी क्योंकि उसने ड्रेक की बेबी जो सुन लिया था। फिर वो उससे पूछती है कि वो इतना खुश क्यों है। फिर वो उसे अनॉयड लुक देती है और उससे कहती है तुम कितनी स्लो हो क्योंकि ड्रेक पाल्मर अब मेरा बॉयफ्रेंड है। और क्लास में जितनी भी लड़कियां होती है वो उसकी तरफ देखती है और उसे सुनाने लग जाती है। और यहाँ पर वो कहती है तुम लोग कुछ भी कहो, मेरे लिए तो ड्रेक पाल्मर मेरा बॉयफ्रेंड है। और यहाँ एना भी उसका सपोर्ट नहीं करती होती क्योंकि एना को भी ड्रेक की पर्सनैलिटी पता होता है कि वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। और यहाँ एलिस कहती है अगर उसने नहीं किया तो। फिर वो दोनों शर्त लगाते हैं कि अगर ड्रेक ने उससे ब्रेकअप नहीं किया तो एना उसे वॉच देखना सिखाएगी और लंच भी करवाएगी, और अगर उसने कर दिया तो एलिस उसे लंच करवाएगी। फिर ड्रेक वहाँ आ जाता है और एलिस मन में सोच रही होती है प्लीज़ ये मुझसे ब्रेकअप ना करे, मेरे पास पैसे नहीं हो उसे खिलाने के लिए। और वो चुपचाप जाके अपना डेली का रूटीन करता है सोने का। और यहाँ पर वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो शर्ट जीत चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एना एलिस को ट्रीट दे रही होती है और ड्रेक पे गुस्सा करती है कि उसने उससे ब्रेकअप क्यों नहीं किया। तभी उसकी नज़र ड्रेक पे पड़ती है और के पे भी जो उसे फॉलो करती है और वो एलिस को बताती है। फिर वो दोनों उन दोनों का पीछा करते हैं। फिर हम देखते हैं ड्रेक की फेवरेट जगह सोने वाली, जहाँ पर के उससे कुछ बात कर रही होती है और इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जहाँ एलिस एना को के की लिप्स रीड करने के लिए कहती है और वो करती भी है और एना को कंफर्म नहीं होता जो उसने लिप्स रीडिंग की है वो सही है भी कि नहीं। और वो जाने वाले होते हैं तभी शीन आ जाता है और वो उनसे टकराता है और नीचे बैठ जाता है। और शीन पूछता है वो यहाँ क्या करना है। फिर वो बहाने बनाता है, तभी शीन की नज़र के पे पड़ती है और उसकी आंखों में से पानी आ जाता है। तो आया उसे हैंकी देती है और उससे कहती है तुम एक क्राई बेबी हो, और वो कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। और शीन को ऐसा देख के एलिस को बुरा लगता है। फिर वो शीन को अपने साथ ले जाती है उन दोनों के पास और शीन को के की तरफ करती है और के कहती है शीन तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना। तब एलिस कहती है शीन यहाँ इसलिए है क्योंकि मैं उसे अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने आई हूँ। ड्रेक की बेबी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है शीन। तब के हंसती है और उसे कहती है तुम उसकी गर्लफ्रेंड सपनों में। तब वो ड्रेक से पूछती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। और ड्रेक उसे घूरता है और कहता है आ। और फिर वो ड्रेक को घूरती है और कैसे कहती है देखा। तब के कहती है उसने बस आ कहा है, और वो कहती है आ मतलब हाँ, और उन दोनों को वहाँ से भगा देती है एक साथ। और जब वो ड्रेक को देखती है वो उसे घूर रहा होता है और यहाँ पर वो उसे डांटती है पर अंदर डर भी रही होती है क्योंकि उसकी आंखें बहुत डरावनी होती है। और ड्रेक अपने सोने में चले जाता है क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हें उन दोनों के सामने ही प्रिटेंड करना है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हारे सपनों में। और यहाँ ड्रेक उठ जाता है और उसे घूरता है। फिर से वो डर जाती है कि वो गुस्सा तो नहीं हो गया और वो कहता है सपने देखती रहो तुम अगली हो। और यहाँ पर उसे गुस्सा आता है, वो उसे मारने जाती है पर वो नहीं मारती है और वहाँ से चले जाती है। फिर वो अपने आप को शीशे में देखती है और मम्मी पापा को याद करती है क्योंकि उसे पहली बार किसी ने अगली कहा था।
तभी वहाँ पर आया आती है जो उसे बीच रास्ते में छोड़ के चली गई थी, इसलिए एलिस उससे बहुत गुस्सा होती है। तब एलिस उसे बताती है कि उसे नेचर कॉल आ गई थी तो वो क्या कर सकती है, और उससे पूछती है कि उसने वहाँ क्या किया, और वो उसे नहीं बताती क्योंकि वो उससे बहुत गुस्सा होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास में जहाँ पर सर बिजनेस पढ़ा रहे होते हैं और एलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ ड्रेक आता है, वो भी हाफ क्लास में, और सर उसे कुछ नहीं कहते और एलिस सोचती है ये कुछ ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं है, और वो इसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है कि तभी सर बॉम्ब फोड़ देता है सरप्राइज टेस्ट का, और यहाँ उसका दिमाग खराब हो चुका होता है क्योंकि उसे बेसिक नहीं आता, वो यहाँ पर सरप्राइज टेस्ट देगी। फिर टेस्ट स्टार्ट होता है जहाँ पर ड्रेक सबको सरप्राइज करता है 10 मिनट्स में टेस्ट पूरा करके, और टीचर उसकी तारीफ करता है कि ड्रेक की तरह जिसे भी लेट आना है या फिर सोना है क्लास में वो कर सकता है, पर उसे ड्रेक की तरह फुल स्कोर भी करना होगा, और वो उसे जाने के लिए कहता है। और ऐसे ही करके सब वहाँ से जा रहे होते हैं और आया भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देके वहाँ से चली जाती है। फिर क्लास खत्म हो चुकी होती है, इसलिए सर उसका पेपर मांग ही लेता है जबकि उसका पूरा भी नहीं हुआ होता। फिर वो बाहर आती है जहाँ आया उसका इंतजार कर रही होती है और उससे कहती है तुम्हारा तो रिकॉर्ड बन चुका है। फिर वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बताती है कि उसे जानना है कि उस टाइम क्या हुआ। तभी आया की नज़र शीन पे पड़ती है जो केक का सामान उठा रहा होता है एक ऑबिडेंट पप्पी की तरह, और इसे देखने के बाद एलिस सोचती है उसे रोते हुए देखने से अच्छा तो ये ऐसे ही देखना है, ये उसके पीछे जाना बंद करो, वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करता है और वैसे भी तुम जैसे लूजर को वो पसंद करेगा ही क्यों। फिर वो उसे गुस्से में देखती है तो वो कहती है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, सच तो कहूँगी ना। और आया फिर से उसी बारे में पूछती है तो एलिस उसे बता ही देती है, और आया बहुत हंसती है कि ड्रेक ने उसे डिल्यूशनल और अगली कहा। तभी वहाँ पर अंकल स्टीव आते हैं और वो थोड़ा सरप्राइज होती है और उनसे पूछती है वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तब वो कहता है वो ड्रेक को लेने आए थे और उसे देखा तो हाय कहने आ गए। ड्रेक को कार में देखती है जहाँ पर वो आंटी कटरीना से बात कर रहा होता है, तो वो सोचती है वो क्या बात कर रहे हैं। एना उसे कोनी मारते हुए कहती है कि मुझे तो इंट्रोड्यूस करो। फिर वो एना को इंट्रोड्यूस करती है। पापा उनको लंच के लिए पूछते हैं जहाँ पर एलिस मना कर रही होती है, पर आया हाँ कह देती है। फिर एलिस को वो खींच के कार में ले जाती है जहाँ पर वो ड्रेक को देखते हैं। फिर वो अंदर बैठता है जहाँ पर पहले एलिस बैठती है फिर आया, और यहाँ ड्रेक अपने एयरपोर्ट कान में डालता है और उन्हें इग्नोर मारता है। फिर आधे रास्ते में एलिस सोच रही होती है वो यहाँ पर क्यों ही है, और वो आया को कोस रही होती है। तभी आया की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। फिर वो एलिस को मैसेज करती है और मैसेज देखने के बाद एलिस उस तरफ देखती है और हम पाते हैं ड्रेक और आंट कैटरीना एक दूसरे को देख रहे होते हैं मिरर के थ्रू। फिर दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को देखते हैं और उनके एक्सप्रेशन कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया। डिनर की तरफ जहाँ पर फूडी आया डिनर को घूर घूर के देख रही होती है, एलिस उसे संभालती है, कहती है रुक जा बहन रुक जा। फिर वो थोड़ी बातचीत करते हैं और आया यहाँ पर ड्रेक की मॉम के बारे में पूछती है और एलिस उसे लुक देती है क्या पूछ लिया बहन तूने। फिर ड्रेक के पापा बताते हैं कि जब ड्रेक 12 या 13 का था उसकी माँ गुजर गई। फिर वो कटरीना से मिले और अब वो उनकी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है। फिर वो कटरीना के हाथ में हाथ रखते हैं और यहाँ पर आया कि चॉपस्टिक गिर जाती है, और जैसे ही वो चॉपस्टिक उठा के बैठती है उसके एक्सप्रेशन थोड़े सरप्राइज वाले होते हैं और वो एलिस को कुछ बताने वाली होती है कि तभी ड्रेक के पापा पूछते हैं वो ठीक तो है, और यहाँ पर वो खाने का एक्सक्यूज देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एलिस घर आ चुकी होती है और उसकी मॉम उसे बुलाती है और उससे पूछती है कि वो अभी तक कहाँ थी, और यहाँ पर वो प्रोजेक्ट का एक्सक्यूज देती है। और यहाँ उसके डैड मजाक में उससे पूछता है कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही और अपने बॉयफ्रेंड से तो मिलकर नहीं आई, और वो मना करती है क्योंकि उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होता पढ़ाई से। फिर वो उसे एडवाइस देती है कि उसे लाइफ को पूरा अच्छे से जीना चाहिए पर पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। फिर वो उससे कहती है कि यूएस से उसका भाई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, और वो कहती है वो भी उस पागल को मिस कर रही है, और वो आगे कुछ कह पाती उसे मैसेज आता है और वो चिल्लाती है क्या, और उसके पेरेंट्स उसे कंसर्न से पूछते हैं पर वो एक्सक्यूज बना के चिल का वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एलिस और आया की तरफ जहाँ पर एलिस थोड़ी उदास लग रही होती है और हमें पता लगता है कि कल रात का मैसेज आया का होता है, और उसे जानने के लिए हम उसी टाइम पे जाते हैं जहाँ पर आया की चॉपस्टिक नीचे गिर चुकी होती है और वो देखती है ड्रेक ने आंट कैटरीना के हाथ में हाथ रखा है। तभी वो शॉक्ड होती है, और ये बात जानने के बाद एलिस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता पर आया को बहुत फर्क पड़ा होता है क्योंकि ये बात अब उनकी नहीं रह गई है, अंकल स्टीव की भी है जिन्होंने उन्हें खाना खिलाया था, अपनी काइंडनेस दिखाई थी और वो कटरीना को हेट करने लगी थी, और यहाँ पर उसे भी गिल्ट फील होता है। तो एलिस कहती है अब मैं क्या करूँ, उनकी स्पाई बन जाऊँ, और वो हाँ कहती है बन जा बेस्टी। फिर वो सो जाती है क्योंकि उसे बहुत स्लिपी फील हो रहा था, पर मन में वो सोच रही होती है कि सच में उनका रिलेशनशिप ऐसा ही होगा, पर उसे अंकल स्टीव के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास की तरफ जहाँ पर एलिस ड्रेक को देखती है जो सो रहा होता है, और उसे सोता हुआ देख के उसे भी नींद आ रही होती है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आया भी उसे मैसेज करके परेशान कर रही होती है, पर आज उसका मूड अच्छा होना चाहिए क्योंकि आज उसकी फेवरेट क्लास है एक्टिविटी क्लास। फिर मैम उन्हें बताती है कि आज पेयर में काम होगा, और जैसे कि किस्मत में लिखा होता है कि मेन लीड को तो पेयर बनना ही है, तो ये दोनों पीछे क्यों रहे, और इन दोनों का भी एक पेयर बन जाता है। फिर ये क्लास में जाता है जहाँ पर वो अपने इंग्रेडिएंट्स ले रही होती है और सोच रही होती है वो आज किस
किसके बारे में नहीं सोचेगी, बस अपना केक बनाएगी। फिर वो ड्रेक को देखती है जो एयरपॉड लगा के साइड में बैठा होता है और वो उसे इग्नोर मारती है और अपना केक बनाती है। और जैसे ही पेयर्स की डिश पूरी होती है वो मैम को दिखा के अपने घर चले जाते हैं और एलिस का भी पूरा हो चुका होता है सारा काम और वो इधर उधर देखती है पर उसे ड्रेक नहीं दिखता। फिर वो फ्रेशन अप होके आती है और अपनी मॉम को मैसेज करती है कि आज वो केक लाने वाली है और उसकी मॉम का भी रिप्लाई आता है ठीक है टेक केयर। और जैसे ही वो केक निकालती है उसकी नज़र ड्रेक पाल्मा पे पड़ती है जो कुछ कर रहा होता है और वो उसके पास जाके देखती है और हंसती है क्योंकि वो गलत मेथड इस्तेमाल कर रहा था। फिर ड्रेक उसके पास आता है और यहाँ पर वो कहती है क्या, फिर वो उसका केक खींचता है कि अब ये मेरा है और इन दोनों की छीना झपटी में केक गिर जाता है और एलिस रोने लगती है। फिर ड्रेक केक के पास जाता है, उसे उठा के उसे वापस करता है और वो उस पर चिल्लाती है अब क्या, अब तुम इसे घूरती रहो। और वो वहाँ से जाने वाला होता है पर एलिस को आ चुका होता है गुस्सा, तो फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है अब तुम इसे बनाओगे चाहे तुम्हारी मर्जी हो या फिर मर्जी हो। और वो उसको अपने साथ खींच के ले जाती है। फिर वो इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और ड्रेक की हरकतें देखने के बाद एलिस को समझ में आ चुका होता है कि ड्रेक को केक बनाना नहीं आता है। फिर वो दोनों अपना अपना केक बनाते हैं और थोड़ी मस्ती चलती है और केक फिनिश होता है। फिर वो मैम को दिखाने जाते हैं जहाँ पर मैम उनसे पूछती है कि वो दोनों इतने लेट क्यों हैं और उन दोनों का केक इतना डिफरेंट क्यों है। और ड्रेक कहता है और यहाँ ड्रेक उन्हें बताता है क्योंकि हम दोनों ने साथ में नहीं बनाया। और एलिस उसे घूरते हुए देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ एलिस ड्रेक पे चिल्ला के उसे रोकती है और उससे कहती है तुम सच में कुछ हो है ना, वो तुम थे जिसने मेरी मदद नहीं की, वो तुम थे जिसने मेरा केक खराब किया, वो तुम थे जिसे मैंने केक बनाना सिखाया, वो तुम थे जिसने मेरी हेल्प नहीं की किचन साफ करने में, और तब भी तुम्हें मुझसे ज़्यादा नंबर मिला है क्योंकि तुमने मैम से कहा कि हम दोनों ने साथ में काम नहीं किया, इसमें मेरा जस्टिस कहाँ है। और यहाँ ड्रेक हंसता है किसी मैसेज को पढ़ के, तो वो उधर घूरती है और ड्रेक यहाँ साइड हो जाता है और उससे कहता है हो गया तुम्हारा, और स्माइल करता है। और वो कहते हैं तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तब वो उसे बाय कह के वहाँ से चले जाता है और वो भी चली जाती है पर वो वहाँ रुकती है और वो कहती है ये टेक्स्ट किसे कर रहा था। और वो पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है और वो सोचती है कि वो गॉसिप के लिए आया बन गई है। और वो देखती है ड्रेक आंट कटरीना को हक कर रहा है और वो कहती है वो गॉसिप ढूंढने नहीं सच ढूंढने आई है। और यहाँ हम देखते हैं वो हक करते हुए किस तक पहुँच जाता है और वो सरप्राइज होकर पीछे मुड़ती है और वहाँ से भागती है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के ड्रेक को बता रही होती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने क्यों लायक है। तब ड्रेक कहता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ और वो थोड़ी सरप्राइज होती है तो वो कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और यहाँ पर वो साइड में देखता है जहाँ उसकी नज़र पड़ती है एलिस पे जो शीन को उधर ला रही होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।